हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जो कि आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया है 2018 में 4 नंबर का है। यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। यानी ये आपका क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए करेंगे, है ना। और वहां से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं और वीडियो पर बने रहिए। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर किन्हीं को कंटिन्यूटी नहीं आता होगा तो यहां पर आइए, हम जीरो लेवल से बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स। जहां पर ये क्या कह रहा है कंडीशन कि माइनस पाई से बड़ा और जीरो से छोटा है। और यहाँ पर 2 है इफ एक्स इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर 2 है ब्रैकेट में ई टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स इफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है ना। सीबीएसई सैंपल पेपर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहां से निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल है ना, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है इसका मतलब, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो आर एच एल किस पॉइंट का होगा, पहले यहां पर देखना है कि आर एच एल किस पॉइंट का होगा। तो उसका जिस पॉइंट का आर एच एल लेंगे उसका आपका क्या होना चाहिए, बड़ा और छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो वही पॉइंट आपका क्या होगा, उस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, एल एच एल आर एच एल निकालेंगे। तो ये आपका देखिए 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है यानी कि यहाँ पर जो हम लेंगे x का वैल्यू 0 से बड़ा आर एच एल में। और आर एच एल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h। क्लियर, हम अच्छे समझिएगा, बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है कंटिन्यूटी में, अच्छे से समझिएगा तो समझ में आएगा। 0 प्लस एच। अब यहां पर देखिए आर एच एल का फंक्शन कौन सा है, तो कैसे समझेंगे। अब यहां पर मिलाइए कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ये भी आपका 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका आर एच एल का है ना। ठीक है, चलिए अब यहां पर x के जगह पर यानी एफ एक्स का वैल्यू ये भी है, एफ एक्स का वैल्यू ये भी है, एफ एक्स का वैल्यू ये भी है। तो यहां पर करें क्या, यानी x के जगह पर 0 प्लस एच को हम पुट कर देंगे। जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे, 0 प्लस एच को रख देंगे। तो यहां पर क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पर 0 प्लस एच रख देंगे, है ना। तो यहां पर कितना होगा 2, और यहां पर देखिएगा ध्यान दीजिए e टू पावर साइन क्या हो जाएगा, x के जगह पर b इंटू 0 प्लस एच होगा, और ये आपका कितना हो गया -1 बाई b इंटू कितना होगा 0 प्लस एच। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर कितना होगा 2 सबसे बाहर है, यहां पर कितना होगा 0 प्लस एच, तो एच हो जाएगा, यानी कह सकते हो कि e टू पावर है साइन आपका कितना हो गया बी एच हो जाएगा, और -1 बाई यहां पर कितना हो जाएगा बी एच होगा। क्लियर, देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, लिमिट का बन गया। आप क्या करेंगे, अब लिमिट को हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट में एक चीज पढ़े होंगे, एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 होगा, जैसे 0/0 फॉर्म आएगा तो हम लगाएंगे एल एच रूल। तो पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि एल एच रूल लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एच के जगह पर 0 है, हम पुट करेंगे। तो एच के जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये साइन 0, तो साइन 0 ई टू पावर 0 यानी कितना होगा 0 हो जाएगा, है ना। ई टू पावर 0 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, ये आपका 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म रहेगा तो यहां से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एल एच रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई एल एच रूल, ध्यान दीजिएगा। यानी एल एच रूल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
न्यूमरेटर को अलग कीजिए और डिनोमिनेटर को अलग कीजिए, ऐसा नहीं कि u बाई v में कर दीजिएगा, नहीं, इसका अलग इसका अलग। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सारा बात हम एक एक पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए क्या होगा, e टू पावर साइन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू पावर s का e टू पावर x, तो e टू पावर कितना होगा साइन b h होगा, है ना। और फिर साइन का हम चेन रूल लगा देंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos b h होगा, और b h का आपका कितना होगा b, और कांस्टेंट का आपका 0 हो गया बाई। अब यहां देखिएगा b यहां पर कांस्टेंट है, तो b को बाहर निकाल के h का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो b इंटू 1, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिएगा, और इसको जो है एक बार हम इसको फ्रेश से लिख देते हैं कितना आया है ना। चलिए तो यहां पर देखेंगे 2 बाहर है, और कितना है ये आपका, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, 2 बाहर है, और यहां पर कितना होगा e टू पावर है साइन bh इंटू, यहां पर कितना है cos bh इंटू b, और बाई आपका b है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा लिमिट का जो h टेंड्स टू 0 है वो आपका h के जगह पर 0 को पुट कर देते हैं, तो यहां पर cos 0 क्या होगा 1, ठीक है, और ये आपका कितना होगा, ये साइन 0 0, तो किसी के पावर 0, यहां भी आपका 1 दिख रहा है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 इंटू बी, और बाई कितना हो जाएगा b, और 2 है ना बाहर आपका 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई है, तो यहां से कितना होगा b से b कट गया, तो ये आपका कितना बचा, आपका 2 बचा, ठीक है। तो यानी कह सकते हो कि RHL का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं LHL, चलिए अब LHL देखते हैं, चलिए LHL में आते हैं। अब देखते हैं इसका LHL निकालने जा रहे हैं। चलिए देखिए LHL निकाले जा रहे हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, x का वैल्यू 0 से छोटा है ना, तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन है, LHL के लिए देखिए 0 से आपका छोटा है, यानी कि आपका LHL के लिए यही होगा, है ना। तो LHL के लिए होगा, तो LHL हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, ठीक है ना, क्या होगा 0 माइनस h होगा। तो अब यहां पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जहां पर आपका x है उसके जगह पर 0 माइनस h को पुट कर देंगे, ठीक है। तो उस फंक्शन में जहां पर आपका x है उसके जगह पर 0 माइनस h रख देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के जगह पर कितना होगा 0 माइनस h होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस h प्लस साइन कितना होगा 0 माइनस h, और यहां पर देखिएगा x के जगह पर 0 माइनस, यानी कि आपका a प्लस 1 है, और x के जगह पर क्या होगा 0 माइनस h है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से बनाइएगा एकदम सावधानी पूर्वक, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से कितना हो जाएगा माइनस h, और यहां तो साइन माइनस h, तो साइन आप जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये आपका कितना होगा माइनस साइन h हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए माइनस, यहाँ 0 माइनस h तो माइनस हो गया, तो बाहर चलाएगा, तो निकाल सकते हो कितना माइनस, और साइन a प्लस 1 इंटू h होगा। अब माइनस हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसको हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो h प्लस यहां से कितना होगा साइन h होगा बाई, और यहां से कितना होगा साइन आपका हो जाएगा a प्लस 1 इंटू h होगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या कर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है लिमिट का क्वेश्चन बन गया, तो फिर लगाएंगे LH रूल,
फिर LH रूल लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, याद रखिए कि RHL का वैल्यू आया था, RHL का आया था 2। अब हम लोग देखिएगा, फिर देखते हैं, ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। फिर यहाँ पर 0/0 पुट करते हैं, यानी कितना होगा, H की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 sin 0। तो ये देखते हैं कि 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी आ रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म होगा तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे LH रूल, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका कितना होगा, H प्लस होगा और साइन H होगा बाई, इस H को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन कितना होगा, AH अब प्लस H होगा, AH प्लस यहां पर H होगा, है ना। अब ये यहां पर अप्लाई का क्या करेंगे, अप्लाई LH रूल, उसी को लिखे हैं थोड़ा अच्छा से, अप्लाई LH रूल्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, LH रूल लगाएंगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करेंगे और नीचे का नीचे करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहां से ऊपर से आते हैं, चलिए देखिए, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर करेंगे तो क्या होगा, लिमिट H टेंड टू 0। ध्यान दीजिएगा, H का डिफरेंशिएशन H के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये आपका कितना होगा, 1। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का होगा साइन X यानी कॉस H हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन साइन का यहां पर कितना होगा, कॉस AH प्लस H होगा, क्लियर। अब फिर इसका चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, AH यानी AH A कांस्टेंट है तो A इंटू 1 होगा और H का हो जाएगा कितना, 1। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहां हम लोग H के जगह पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बाई, यहां भी देखिए 0 और 0 तो cos 0 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, A प्लस 1 बचेगा, यानी आपका कितना होगा, 2/A प्लस 1 हो गया। और एक और है, एक और होता है डायरेक्ट, जो कि F आपका 0 F0 होता है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F है, तो F0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। F0 इक्वल टू यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, है ना। चलिए देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन कह रहा था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पर है, एट x बराबर 0 पर, क्लियर। तो जब कंटिन्यूअस होगा तो RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू कितना होगा, F0 होगा, है ना। तो RHL का वैल्यू तो हम निकाल चुके थे 2 है, और LHL का वैल्यू कितना निकाले हैं, ये यानी कि 2/A प्लस 1 होगा, और F0 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इसी को सॉल्व करके हमको क्या कर देना है, A और B का वैल्यू निकालना है ना, वही आपका आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए यहां देखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तो B दिख नहीं रहा है तो A ही निकलेगा, इतना इक्वल टू इतना कर लीजिए, यानी कि 2/A प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, कर सकते हैं। यहां से A कट गया तो A प्लस 1 इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें A 0 आ गया मगर B नहीं दिख रहा है, तो B नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि B जो आपका होगा रियल नंबर होगा, B नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ करके आपका B क्या होगा, रियल नंबर होगा, और A क्या हो गया आपका, 0 होगा। तो A और B का वैल्यू निकल चुका है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।